वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट इलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको वीडियो में ई सोसाइटी के जितने फीचर्स हैं आपको पूरा इसका एक डेमो प्रेजेंटेशन होगा। ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में आपको बता दूं, हमारी मुंबई बेस्ड कंपनी है। पास्ट 20 इयर्स से हम ये ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। दिस इज अ पैन इंडिया प्रोडक्ट। हमारे ये सर्विसेज प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन आपका इसका सेल्स सर्विसेज मिल जा सकता है। तो ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं पे भी इसको परचेज कर सकते हैं। सोसाइटी सॉफ्टवेयर में ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में सोसाइटी से रिलेटेड सारा मैनेजमेंट बिलिंग वर्क होता है। इसमें एडवांस फीचर्स मतलब व्हाट्सएप ईमेल है, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल भी है, और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कमिटी मेंबर्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, टीडीएस, जीएसटी, परचेज बुकिंग, सभी कुछ इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ, सिंपल सा सोसाइटी क्रिएशन मैंने ये स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आपको डालना है इलॉजिक्स। आपको मैं बता दूं, आप कितने भी नंबर ऑफ सोसाइटीज क्रिएट कर सकते हो। हमारे यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर सिंगल सॉफ्टवेयर परचेज करोगे, उसके बाद कितने नंबर ऑफ सोसाइटीज आप क्रिएट करोगे, ये हम रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है तो आपको सिर्फ उसका फाइनेंशियल ईयर अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे वो सोसाइटी का नाम ले लीजिए। और अगर आपको न्यू सोसाइटी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे न्यू सोसाइटी ऐसे क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ पे शॉर्ट लेटर कोड डालना है। सपोज अगर मैंने NNN ऐसे डाल दिया, देन न्यू पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए। आप कौन सा भी फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पिछले 3 साल का ऑडिटिंग का काम बाकी है तो आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से भी वो काम शुरू कर सकते हैं। बस अभी ओके कर देंगे, वो सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम आपको बताते हैं उसके बाद का स्टेप, यहाँ पे हम जाएंगे, डबल क्लिक करके सोसाइटी को स्टार्ट करेंगे। हमारा यहाँ पे आता है मास्टर। मास्टर में सोसाइटी पैरामीटर्स। पैरामीटर के फॉर्म पे मैं आपको एक क्विक बता देती हूँ। सबसे पहले तो बिल फ्रीक्वेंसी, कि आपको बिल्स कैसे कभी जनरेट करते हैं। आपके अलग अलग सोसाइटीज में अगर आपने अलग अलग ऑप्शन भी सेलेक्ट किया है तो वो किसी में क्लैश नहीं होगा। अगर आपकी एक सोसाइटी में मंथली बिलिंग चल रहा है, दूसरी सोसाइटी में आप क्वार्टरली बिलिंग भी ले सकते हो। सेम वे इंटरेस्ट, अगर कहीं पे अगर आपको इंटरेस्ट नो रखना है या सिंपल रखना है या कंपाउंड रखना है, हमने मल्टीपल चॉइसेस दी है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी पैरामीटर को सेलेक्ट करना कंपलसरी भी नहीं है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल सोसाइटीज में या इवन सेम सोसाइटीज में मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स अगर है तो आप ये अलग अलग पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। वो एक दूसरे पे रिवर्स इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप डाल दोगे वो, डिले मंथ्स, डिले डेज, यहाँ पे इसको मैं एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। डेज में एग्जाम्पल, अगर आपका 25th आपका ड्यू डेट है एंड किसी मेंबर ने 28th को पेमेंट किया है तो उसको 3 days का इंटरेस्ट लगेगा। मंथ्स में उसको पूरे मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कंप्लीट साइकिल डेज, कंप्लीट साइकिल मंथ, जहाँ पे क्वार्टरली बिलिंग होती है तो वहाँ पे 3 months 90 days, उस तरह से भी आप इंटरेस्ट लगा सकते हो। कंप्लीट साइकिल मंथली में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लगाना है इवन आफ्टर ड्यू डेट, ऑल्दो अगर आपने 25th ड्यू डेट रखा था, somebody हैज पेड ऑन 28th, क्योंकि लिए वो मेंबर ने पेमेंट कर दिया, इसके लिए आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना है। इसके लिए ये सारे मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है। आपको इसके और डिटेल्स में जानना है तो हमारा इंटरेस्ट रिलेटेड एक वीडियो है इसी चैनल पे, आप उस वीडियो को देखिए तो उसमें पूरा डिटेलिंग में इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं पेनल्टी। किसी सोसाइटी में फिक्स पेनल्टी होती है 100 रुपीज की, वैसे आप कर सकते हो। रिबेट देना है, किसी ने एडवांस पे किया है, बिफोर ड्यू डेट पे किया है, आप उसको रिबेट देना चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन है, बैंक बैलेंसेस, कैश बैलेंसेस, ये डिफॉल्ट अकाउंटिंग टर्म्स है। आप इन्हीं को यूज कर सकते हैं। अगर अगर अदरवाइज आप ये प्लस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू क्रिएट भी कर सकते हो। तो इस लेजर में ये पूरा अमाउंट स्टोर करता है, इंटरेस्ट, रिबेट, टीडीएस का अकाउंट, चेक रिटर्न। ये इस तरह से यहाँ पे देखिए, मैं रिकॉर्ड पिकर पे क्लिक करती हूँ तो ये पूरे टर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं।
यहाँ पे टर्म्स पूरे आते हैं। सो दीज आर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारे सोसाइटी सॉफ्टवेयर में आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। जनरली ये बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के लिए यूज होते हैं। ये वो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बिल नोट फुटर। आपको जो बिल नोट्स लिखने हैं बिल्स प्रिंटिंग होने पे वो यहाँ पे आएंगे। एडिशनल बिल नोट्स चाहिए तो मोर बिल नोट्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद सोसाइटी पैरामीटर के बाद हम आपको बता देती हूँ सोसाइटी आइडेंटिटी का फॉर्म, जिसमें आप सोसाइटी के डिटेल्स को पूरा डिटेल में आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका रजिस्ट्रेशन डेट जो आपका बिल का हेडर बन जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे चलते हैं फ्लैट और शॉप के डिटेल्स में। ये बेसिकली क्या है, आपके सोसाइटी में जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके डिटेल्स को आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। इसको इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल भी किया जा सकता है। मास्टर डेटा जो मेंबर का है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, एरिया, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे। ऊपर का बटन मैं आपको बता दूं, स्टैटिक हमारे बटन्स है। ये ऐड के लिए, एडिट के लिए, सेव, कैंसिल, डिलीट, फाइंड अ रिकॉर्ड, प्रिंट अ रिकॉर्ड, नेविगेशन है, मूव, नेक्स्ट। ये टूल बार्स आपको किसी भी फॉर्म पे सेम टूल बार आपको मिलेगा। ब्राउज इज लिस्टिंग, पूरा टोटल लिस्टिंग यहाँ पे आ रहा है। इसमें और एडवांस फीचर मैं आपको बता दूं, ये पूरा कीबोर्ड ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने डाल दिया A302, तो देखिए इस तरह से आ गया। एंड देन फिर मैं एंटर क्लिक करूंगी तो ये मेरा ओपन भी हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा लेजर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं बिल नंबर 8 पे मैंने डबल क्लिक किया तो बिल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिसीट पे डबल क्लिक कर रही हूँ तो रिसीट ओपन हो जाएगी। अगेन मैंने ये नेम, पर्टिकुलर नेम पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये लेजर ओपन हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांस फीचर। आप एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली नेविगेट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली रिमेंबर द बिल नंबर या रिसीट नंबर या कोई एंट्री। किसी भी फॉर्म पे कोई भी इस पे आप जस्ट डबल क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर एंट्री ओपन हो जाएगी। तो ये फ्लैट शॉप डिटेल्स हो गया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लेजर हेड्स में, यहाँ पे जो आपके लेजर हेड्स आप क्रिएट करते हो सोसाइटी में या इनकम एंड एक्सपेंस के लेजर हेड, वो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। इसमें और एडवांस फीचर्स हैं जो मल्टीपल सोसाइटीज में काम करते हैं। तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स के लिए, या फिर देखिए ये बैंक, ये कैश, ये कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स, मैंने ये लेजर हेड्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं। तो अभी अगर मैं कोई न्यू सोसाइटी क्रिएट करूंगी, आई डोंट हैव टू क्रिएट देम अगेन। मैं बस इसको यहां से वहां इंपोर्ट कर लूंगी। तो जो मल्टीपल सोसाइटीज पे काम करते हैं उनके लिए ये इजी हो जाता है। आपको जो बेसिक लेजर हेड्स है, स्पेशली जो इनकम और एक्सपेंस के हेड, मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगी इंपोर्ट मास्टर डेटा, तो वो मेरा एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में ट्रांसफर हो जाएगा। इंपोर्ट मास्टर डेटा, मुझे बार बार क्रिएशन करना जरूरी नहीं है। मेरा टाइम भी बच जाएगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए ये सारे सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, वाटर चार्जेस, ये दूसरे इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दिस विल मेक माय डेटा एंट्री इजी। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ उसमें बिल के फॉर्मेट्स। क्विक मेनू में ये बिल फॉर्मेट्स हैं। बिल फॉर्मेट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे बिल, बिल विथ रसीट, विदाउट रसीट, जीएसटी, चेक प्रिंटिंग, जनरल, रिसीट फॉर्मेट्स, अदर देन दी मेंबर, सप्लीमेंट्री बिल और रिसीट फॉर्मेट्स। तो इसको मैं किसी को भी प्लस पे क्लिक करूंगी ये एक्सपैंड हो जाएगा। मैं कहीं पे भी क्लिक कर रही हूँ, हाफ पेज बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड। मैं इस पे शो प्रीव्यू पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आ गया, एक हाफ पेज, स्मॉल जो A5 साइज का पेज होता है उस पे। हमने इसको इस तरह से बनाया है कि आप खुद भी इसको इजीली व्यू कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको किसी और को व्यू दिखाना है तो भी पॉसिबल है। बिल टू ऑन अ पेज, यहाँ पे जस्ट मैंने शो प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए एक बिल ऊपर है, एक बिल नीचे है। बिल टू ऑन वन पेज। नेक्स्ट मैं अभी चलती हूँ, कुछ और आपको बता देती हूँ। जैसे विथ सप्लीमेंट्री बैलेंस, अगर आपको आपकी प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉस्ट इफेक्टिव बनानी है तो हम सप्लीमेंट्री बिल्स के डिटेल्स को भी यहीं पे प्रिंट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे
रेगुलर मेंटेनेंस, सप्लीमेंट्री मेंटेनेंस, टोटल मिला के टोटल ड्यू पेबल दिखा रहा है। तो आपको एक ही बिल में दोनों प्रिंटिंग आपको हो सकती है। सो दिस विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। विथ रसीद, ये सब अभी तक विदाउट रसीट्स थे, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 अवेलेबल है, मोर देन 100 आप बोल सकते हो हमारे पास फॉर्मेट्स अवेलेबल है। ये दिस इज विथ जीएसटी, ये विथ लेजर है। अगर आपको बिल के साथ किसी मेंबर को उसका लेजर भी देना है तो देखिए पूरा लेजर यहाँ पे आता है, मेंबर का लेजर और पूरा बिल। आप देख सकते हो जीएसटी बिल के लिए पार्ट ए पार्ट बी रहता है, किस पे जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, मतलब कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा रीइंबर्समेंट के लिए है, यहाँ पे आ जाता है डिटेल्स इसमें। और मैं आपको जीएसटी में बता देती हूँ विथ रिसीट। अगेन इसको पार्ट ए पार्ट बी में बाइफरकेट किया हुआ है, सो इट विल बी इजी फॉर कैलकुलेशन किसी मेंबर को बताने के लिए कि कब कहाँ पे टैक्स लगा है, इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगा है, टोटल अमाउंट, बाइफरकेशंस। ये देखिए हमने सैंपल बिल में आपको ये भी बताया डिसऑनर्ड चेक। अगर कभी किसी मेंबर ने आपको चेक दिया और वो चेक रिटर्न हो गया तो ये ऑटोमेटिकली डिसऑनर होके आता है, वो डेट के साथ कि किस दिन वो चेक डिसऑनर हो गया था या कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट मैं इसमें अभी जाती हूँ विथ प्रीवियस एरियर्स। ये फॉर्मेट का बेनिफिट कैसा है, आप एट अ टाइम आप देख सकते हो, कंप्लीट स्नैपशॉट है, करंट बिल का अमाउंट, प्रीवियस अमाउंट और टोटल ड्यू। एनुअल समरी भी आपको उसी बिल पे प्रिंट होके मिल जाएगी। करंट चार्जेस एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, पूरा एक पेज पे पूरा आता है, रिसीट सब कुछ आ गया एक पेज पे, पूरा आपको उसका डिटेल समरी, एनुअल समरी सब एक पेज पे प्रिंट हो गई। तो दिस इज विद द जीएसटी। और भी फॉर्मेट्स अवेलेबल है अदर देन जीएसटी विथ रिसीट के। ये देखिए यहाँ पे ये भी बहुत से फॉर्मेट्स अवेलेबल है इसमें, जैसे अगेन यहाँ पे विथ व्हीकल के डिटेल्स। किसी सोसाइटी में कार्स को लेके वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है बस वही जिसके नाम से फ्लैट रजिस्टर्ड है, तो आप कार के डिटेल्स को भी साथ में प्रिंट कर सकते हो। आपके अगर डेटा एंट्री आप पूरा कंप्लीट करोगे तो कार के साथ वो पूरा प्रिंट होके आ जाएगा। और भी यहाँ पे आप देख सकते हो टैबुलर में, अगर आपको मल्टीपल रिसीट्स देने हैं तो ये आप देख सकते हो टैबुलर फॉर्मेट में आ रहा है। अगर किसी ने मल्टीपल टाइम्स पेमेंट किया है, पार्ट पेमेंट किया है, तो आप इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में उनको रसीद प्रोवाइड कर सकते हो। एंड सो ऑन, चेक प्रिंटिंग, सोसाइटी सॉफ्टवेयर में चेक को भी प्रिंट किया जाता सकता है, मल्टीपल चेक के ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर आपको आपका कोई चेक देना है तो डेफिनेटली आप हमें बताइए, हम उसको कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं। चेक प्रिंटिंग के ऑप्शंस है, रिसीट, मेंबर्स के अलावा जो रिसीट्स देते हैं जनरल रिसीट्स, वो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। बिल्स, सप्लीमेंट्री बिल्स, विथ रसीट, विदाउट रसीट, सारा अलग अलग ऑप्शंस है बिल प्रिंटिंग का। नेक्स्ट मैं इसमें आपको बता देती हूँ, यहाँ पे क्विक मेनू में जनरेट बिल। जनरेट बिल करना बहुत ही इजी स्टेप है, सिर्फ मुझे सेलेक्ट करना है कौन से मंथ के लिए मुझे प्रिंटिंग करनी है एंड देन आई क्लिक ओके, तो मेरे सारे बिल्स प्रिंटिंग हो जाएंगे। इवन इफ देर आर 200 300 या 400 फ्लैट्स हैं, जितने भी फ्लैट्स हैं पूरे का बिल प्रिंट होगा। जो मेरा पैरामीटर सेट है यहाँ पे 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे, उस अकॉर्डिंगली बिल बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा बता दूं तो यहाँ पे देखिए व्यू में यहाँ पे बहुत से चॉइसेस हैं, बैंक बुक, बैंक बुक, कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का ही मैं अगर आपको बता दूं, हमारे पास 9 डिफरेंट ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो समरी, एग्जीक्यूटिव, मल्टीपल चॉइसेस है इसमें। इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिखता है, यहाँ पे क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट अमाउंट है, और एग्जीक्यूटिव में पूरा डिटेल में आता है। तो ये मल्टीपल चॉइसेस है,
अदर देन दैट आपको ट्रायल बैलेंस, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये समरी मेंबर एग्जीक्यूटिव, इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप जो ड्यूज फ्रॉम मेंबर रहते हैं उसको पूरा समराइज करके एक इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ड्यूज फ्रॉम मेंबर पूरा समराइज करके एक इसमें आ गया है। इससे बेनिफिट ऐसा होगा कि आपका पेज प्रिंटिंग बच जाएगा। ड्यूज फ्रॉम मेंबर तो आप अलग से प्रिंट करके देते ही हो, तो ये पूरा समराइज करके आपको यहाँ पे दे देगा। नेक्स्ट में इसमें अगर आपको बता दूं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के भी हमारे पास मल्टीपल प्रिंटिंग फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्टिकल बैलेंस शीट भी हो सकती है, शेड्यूल को भी प्रिंट किया जा सकता है, सारे चॉइसेस इसमें अवेलेबल है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी इसमें अवेलेबल है। बैलेंस शीट को भी आप मल्टीपल प्रिंट कर सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स, ये भी हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, डिटेल, विदाउट डिटेल। इसको किस तरह से आपको प्रिंटिंग करनी है, हर एक चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। आपको इसको ग्रुपिंग कैसे करनी है, वो भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। इसमें यहाँ पे मैं बता देती हूँ, व्यू में क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया था अभी, विजिटर्स पार्किंग 250, मैं यहीं पे डबल क्लिक करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा वो कब कहाँ पे हुआ था। मैं इसी बिल पे डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे आया था। इसी नाम पे मैं डबल क्लिक करूंगी तो उसका लेजर ओपन हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी एडवांस बेस्ट फीचर कि आपको वहीं पे डबल क्लिक करने से पूरा मिल जाता है। और अगर मैं आपको कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स बताऊं, बहुत सारे रिपोर्ट्स है पूरे, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट यहाँ पे। बट कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स अगर जैसे मैं बताती हूँ, कंट्रीब्यूशन समरी मंथली, है ना, अगर सपोज मैं सेलेक्ट ऑल करती हूँ, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कार पार्किंग चार्जेस 5 लिखे हुए हैं। तो मैं यहीं पे डबल क्लिक करती हूँ तो मुझे पता चलता है वो कौन लोग हैं जिनको मैंने कार पार्किंग लगाया था और कब कब लगाया था। डेट बिल नंबर के साथ आता है। अगेन जैसे ही मैंने कहा, जस्ट डबल क्लिक करने पे वो बिल भी ओपन हो जाएगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड स्पेशली कार पार्किंग एनओसी, ये ऐसे चार्जेस है सबको नहीं होते हैं, एंड एवरी मंथ वो चेंज होते हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत यूज आती है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी आप कर सकते हो। ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, आप सभी को एक्सपोर्ट टू एक्सेल पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें और एडवांस फीचर मैं आपको बता दूं, लेजर ईयर वाइज। इससे क्या होगा, अगर आपके पास पिछले 5 साल का डेटा है तो 5 साल का पूरा लेजर एक साथ आ जाएगा। इधर इट्स मेंबर और दूसरा भी अदर देन मेंबर। अगेन आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हो। आप देख सकते हो पूरे 5 साल, अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 इयर्स बताया, बट 5 साल या 10 साल जितना भी आपके पास ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में डेटा है, पूरा वो एक साथ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें क्विक मेनू में, मेंबर्स पार्किंग। इस सोसाइटी सॉफ्टवेयर में आप पार्किंग को उनको पर्टिकुलर नंबर के साथ आप दे सकते हो, बिल में वो प्रिंट भी हो सकता है, और स्टिकर को भी प्रिंट कर सकते हो। स्पेसिफिक सोसाइटीज में कार पे वो पार्किंग स्टिकर लगाना कंपलसरी किया है, तो यहाँ पे पार्किंग स्टिकर भी आपका प्रिंट होता है। अगेन इसमें भी अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है, जैसा कुछ कलर या फॉन्ट या कुछ डिजाइन, तो हम उसको कस्टमाइज थोड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, यहाँ पे मैं जाऊंगी ट्री में, यूटिलिटी में ईमेल सेटिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ईमेल करने के लिए। बिल, सप्लीमेंट्री बिल, मेंबर रिसीट, सर्कुलर, लेजर, रिमाइंडर लेटर्स, ये सब कुछ मेंबर को चला जाएगा। रिमाइंडर लेटर का अगर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, रिपोर्ट सोसाइटी एंड रिमाइंडर लेटर, इसको अगेन आप लेटर हेड या विदाउट लेटर हेड भी प्रिंट कर सकते हो। ये इस तरह से उसको पूरा ईमेल चला जाएगा। फर्दर इसके कंटेंट्स को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये ईच मेंबर को जिसका भी ड्यूज है, आउटस्टैंडिंग है, उसको सिर्फ उसी का ही अमाउंट जाएगा, और पूरा दूसरे मेंबर्स का डिस्क्लोज नहीं होगा। सिर्फ वो पर्सनली एक एक को ईमेल करेगा और उसी के ड्यूज एज ऑन डेट जो रहेंगे, रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री पूरे मिला के वो चले जाएंगे। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ईमेल के ये सारे ऑप्शंस हैं। आप सर्कुलर नोटिसेस,
जनरल में ऑप्शन ऐसा है कि अगर आपने आपके सोसाइटी सॉफ्टवेयर में या अदर देन सॉफ्टवेयर में आपने ऑलरेडी एक कोई पीडीएफ की फाइल बना दी है या एक्सेल की कुछ वर्किंग करके रखा है, तो कोई भी ईमेल अटैचमेंट आप भेज सकते हो, एनी ईमेल अटैचमेंट। यहाँ पे यू कैन क्लिक एनी फाइल। जनरल में कुछ भी क्लिक टू सेलेक्ट, ईमेल और व्हाट्सएप पे सब जा सकता है, पेमेंट रिमाइंडर्स भी सब ईमेल और व्हाट्सएप हो सकते हैं इसमें। इसमें नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में सप्लीमेंट्री बिल्स, अगेन इसको मेंबर और नॉन मेंबर दोनों को आप सप्लीमेंट्री बिल्स जनरेट कर सकते हो। इसमें भी अगर जीएसटी है तो वो जीएसटी के साथ पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे परचेज बिल, सोसाइटी जो परचेज करती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसका लास्ट में डेप्रिसिएशन भी होता है, तो पूरा परचेज से लेकर डेप्रिसिएशन तक कंप्लीट इसमें वो मॉड्यूल मौजूद है। जो भी आप सोसाइटी सॉफ्टवेयर परचेज करती है या सर्विसेज जिसके लिए आप लोग एएमसी अगर आप पेमेंट करते होंगे, जो बिल्स सोसाइटी को आते हैं वाटर टैक्स या ऐसे बिल्स, उसका आप यहाँ पे एंट्री सेव रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड इमेज, जो बिल आपके पास आया है उसको आप स्कैन करके यहाँ पे सेव रख सकते हो फर्दर रेफरेंस के लिए। जो बिल को आप लोग फाइलिंग करके आपके लॉकर्स में रखते हो उसका एक स्कैन इमेज आप यहाँ पे रख सकते हो, तो इट इज इजी टू, आपको वो मिलने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे शो इमेज अगर मैं करूंगी तो वो आएगा, अभी यहाँ पे नहीं है इसके लिए, अदरवाइज इमेज पे वो आ जाएगा। परचेज रजिस्टर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जितना भी परचेज किया था, जितना भी पेमेंट किया था, वो सब यहाँ पे पूरा डिटेल में आता है। पूरा पर्टिकुलर जीएसटी अमाउंट, टीडीएस डिडक्ट हो गया है, कितना पेबल है, कितना पेड, कितना एडजस्टेड, सब यहाँ पे आता है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल आप कर सकते हो, शो समरी में पूरा आपको डिटेल आएगा। ओवर द ईयर आपने जितना बिल पेड, क्या बैलेंस है, और इसको आप फिल्टर कर सकते हो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर, मुझे सिर्फ एक वेंडर का परचेज देखना है टोटल ड्यूरिंग द ईयर, जैसे ये एक वेंडर से मैंने 2 बिल्स मेरे पेंडिंग है, तो ये पूरा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप चलते हैं एफडीज इन्वेस्टमेंट। आपके सोसाइटी में जितने भी एफडीज है आप यहाँ पे पूरा उसका डिटेल करें। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेटर में आपको पूरा पता चल जाएगा कि टोटल कितना उसका अमाउंट कैलकुलेट होएगा, टीडीएस अमाउंट, इंटरेस्ट सब मिला के ये पूरा आपको यहाँ पे देता है। उसका रजिस्टर, लेजर, एक्रूअल रजिस्टर, ये सब यहाँ पे इजीली प्रिंट होता है। अगर आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर बैंक के मेरे कितने एफडीज है या एक पर्टिकुलर टाइप के मेरे कितनी एफडीज है, तो वैसे भी रिपोर्ट्स आपको पूरे वो प्रिंट करके देता है। मल्टीपल बैंक्स, मल्टीपल टाइप्स, सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। सेल आउटवर्ड बिल, मतलब जो सोसाइटी सेल कर रही है, जैसे स्क्रैप मटेरियल्स होता है, कुछ होता है कभी कोई सोसाइटी, अगर उसका इन्वेंट्री आपको रखना है तो ये भी हमने एक ऑप्शन आपको अवेलेबल किया है। ये जितने भी फीचर्स है आपको बता दूं, एडवांस फीचर्स में जो भी है आपके पास चॉइसेस है, कोई भी कंपलसरी में नहीं है कि आपको ये सब कंप्लीट करना है, बट आप जितना डेटा एंट्री करना चाहते हैं उतना आपके बैलेंस शीट में बराबर रिफ्लेक्ट होके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल डेबिट क्रेडिट को, नोट को पास कर सकते हैं, रिसीट पेमेंट है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मेंबर रिसीट का, एट अ टाइम मल्टीपल रिसीट्स आप एक साथ अपलोड कर सकते हो यहाँ से, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल से। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल हो जाता है पूरा आपका ये। लोकेशन ऑफ एक्सेल फाइल, हम आपको आपका एक्सेल के टेम्पलेट में ये पूरा आप अपलोड कर सकते हो, तो मेंबर्स की जो रिसीट है आप पूरा इसको अपलोड कर सकते हैं इसमें। सिमिलर मैनर पेमेंट एंट्री, एट अ टाइम बल्क पेमेंट की आपको एंट्रीज करनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें हमने और एक एडिशनल फीचर ऐसे बनाया है, कुछ चार्जेस होते हैं जो आप एवरी मंथ करते हो, अगर जैसा कोई किसी के सैलरीज देना हो गया या कोई मंथली अगर आपका एएमसी है, एनुअल नहीं हो के मंथली चार्जेस है, तो आप उसको जैसे एक बार में आप उसको सेव कर दीजिए
एंड देन वो यहाँ पे आपको वापस रिपीटेड, आपको उसको डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ गया, जो मैं एवरी मंथ रेगुलर एक्सपेंसेस कर रही हूँ। दूसरा इसमें ऑप्शन है बिलो पेमेंट टू बी क्रिएटेड इन अ सिंगल वाउचर, मतलब मेरा एक ही वाउचर बनेगा। तो ये भी चॉइसेस आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल दिए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल डेट में करना है, डुप्लीकेट अकाउंट, सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। डिफॉल्ट क्लियरिंग, अगर ये भी रखना है तो भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। रिकंसिलिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन जो होता है सोसाइटीज के लिए, रिकंसिलिएशन को भी हमने एज इजी एज पॉसिबल रखा है। बस डबल क्लिक करेंगे तो आपको वाउचर डेट या चेक डेट पे वो पूरा रिकंसाइल करके दे देगा। यहाँ पे देखिए, डू यू वांट, यस कर रही हूँ, तो ये देखिए पूरा मेरा क्लियरिंग डेट एक साथ हो रहा है। सो दिस विल बी इजी फॉर रिकंसिलिएशन, ये भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे सर्च करने के लिए भी इजी है, 74885। देखिए सर्च इंजन भी हमारा बहुत अच्छा है, आप कोई भी चेक नंबर वगैरह से सर्च कर सकते हैं। चेक नंबर के अलावा डेट, अमाउंट, हर तरह से इसको फिल्टरिंग का ऑप्शन दिया है। इसके बाद बाईलॉज में आते हैं, बाईलॉज का आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। आप ये सारे वर्ड फाइल्स अवेलेबल हैं, आप इसको एज इट इज प्रिंट कर लीजिए, आप उसी को टाइप कर सकते हैं, वो एडिटिंग अलाउड करता है। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, आप देख सकते हो मेंबरशिप के लिए है, एसोसिएट मेंबरशिप के लिए, परमिशन के लिए, नोटिसेस, लेटर्स, फर्निशिंग, अंडरटेकिंग्स, ऑडिट फॉर्म्स, सारे बायलॉज के अपडेटेड फॉर्म्स अवेलेबल है यहाँ पे। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ सिक्योरिटी मॉडल में क्या आता है। अगर आपको, जैसे अगर आपके ऑफिस में या अगर आपकी सोसाइटी में मल्टीपल यूजर्स है, आपको यूजर राइट्स देना है, मतलब आपको ये डिसाइड करना है विच मेंबर विल बी अलाउड टू डू द अकाउंटिंग वर्क, एडिटिंग, डिलीटिंग वर्क, और विच मेंबर विल बी अलाउड ओनली टू व्यू। तो ये यूजर राइट्स आप असाइन कर सकते हो, हर एक का अलग अलग आईडी क्रिएट भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और आपका रिकॉर्ड ऑडिटिंग हो गया है, तो आप उसको मॉडिफाई को हटा दीजिए। जैसे मैंने इसको अगर मॉडिफाई हटा दिया, तो आप उसको व्यू कर सकते हो, लेकिन कोई गलती से मॉडिफाई ना करे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वो ऑडिटिंग हो गया है। सो आप नहीं चाहोगे कि कोई गलती से भी उस डेटा को कुछ छेड़छाड़ करे या उसमें कोई एडिटिंग या डिलीटिंग करे। तो इसके लिए ये चॉइसेस हमने दिए हैं ताकि आप अपने डेटा को लॉक करके रख सकते हो। उसके अलावा आपको अगर देखना है कि जैसे आपके कोई असिस्टेंट ने एक दिन में आज क्या काम किया, तो आपको पूरा लॉग टेबल भी मिलता है। एक फाइल पूरी जनरेट होती है कि टुडेज वर्क, आज के दिन में क्या काम किसने कंप्लीट किया है, वो पूरा आपको वैसे रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब सिक्योरिटी मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। दूसरा, ये सॉफ्टवेयर पूरा कीबोर्ड ऑपरेटेड है, आप हर एक फॉर्म को कीबोर्ड से एक्सेस कर सकते हो इजीली, आपको ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। दूसरा, यूटिलिटी, यूटिलिटी आप देख सकते हो फ्लैट ट्रांसफर करने के लिए बहुत इजी है। आप सिर्फ यहाँ पे डेट डाल दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो फ्लैट को ट्रांसफर करना है, वो फ्लैट का नाम ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके जो ड्यूज है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर करता है, आप न्यू मेंबर को डालिए, पूरे उसके ट्रांसफर, शेयर डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स को भी वो शेयर के डिटेल्स को भी करेगा, वो पूरे ट्रांसफर कर देगा वो। नेक्स्ट, इसमें यूटिलिटी में हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका सप्लीमेंट्री बिल है रिमेनिंग, उसको आपको रेगुलर में मर्ज करना है तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके अलावा डेटाबेस यूटिलिटी में आप देख सकते हो दीज ऑल ऑप्शंस आर बेसिकली टू मॉडिफाई आपके सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री के टाइम पे अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, कुछ रेक्टिफिकेशंस करना है, तो इजीली ऑप्शंस है। बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का बैलेंस ऑटोमेटिकली एज ऑन 31 मार्च जो क्लोजिंग रहता है वो पूरा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करता है। अगर कोई चीज बल्क में डिलीट करनी है, मेंबर्स को ट्रांसफर करना है, किसी का बिल डेट, ड्यू डेट आपने गलती से बना दिया, आपको बिल्स को डिलीट करना नहीं पड़ेगा, आप उसको पूरा इजीली सिर्फ चेंज कर दीजिए। चेक रिटर्न चार्जेस, जीरो वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। आपके प्रिंटिंग में आपके पास चॉइस है कि बिल में जीरो वैल्यू, जैसे पार्किंग किसी को रहती है किसी को नहीं रहती है, तो वो आपको सभी को दिखाना है या सिर्फ जिस मेंबर को अमाउंट है सिर्फ उसी को दिखाना है।
तो ये यूटिलिटी के सारे ऑप्शंस जो है बेसिकली आपके डेटा को रेक्टिफाई करने के लिए है। बहुत सारी चॉइसेस है, आप मेंबर का ओपनिंग बैलेंस एक साथ पूरा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एरिया वगैरह सब एक साथ आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा यहाँ पे आता है व्हाट्सएप की फैसिलिटीज। यहाँ पे पूरा व्हाट्सएप का सेटिंग है। आपके पास अगर 10 सोसाइटी भी है तो 10 सोसाइटी को आप पूरा एक साथ व्हाट्सएप पे बिलिंग भेज सकते हो। अगर आपका स्पेशली स्पेशली प्रोसेसिंग हाउस है, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है, तो आप उन सब की डेटा एंट्री यहाँ पे करके आप पूरा व्हाट्सएप पे उनको बिल्स, उनकी रसीट्स, उनके लेजर्स, सर्कुलर्स सब आप उनको भेज सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। कमिटी मेंबर्स के सारे नेम्स डिटेल्स आप सेव रखें। मिनट्स ऑफ मीटिंग, इसको भी आप पूरा प्रिंट कर सकते हो। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो आपका पर्पस हुआ था, कब मिनट्स ऑफ मीटिंग हुआ था, अटेंडेंस, क्योंकि जनरली मीटिंग के टाइम पे अटेंडेंस लिया जाता है, तो वो सब यहाँ पे नोटिस सब प्रिंट हो सकती है। इजी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर के डिटेल्स, कमिटी के आपके जो एम्प्लॉयज है, सर्वेंट्स है, वो सारे आते हैं। एनेक्स्चर्स है यहाँ पे, बायलॉज के जो फॉर्म्स थे वो सारे हैं यहाँ पे। कंप्लेंट सोसाइटीज में जो हो रहे टू द मेंबर, बाय द मेंबर, रजिस्ट्रार, ये सारे डिटेलिंग आप रख सकते हो। ये सारा ऑप्शनल डेटा है, कंपलसरी नहीं है, बट बहुत सी सोसाइटीज में, कॉम्प्लेक्स में उन लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये सब मेंटेन रखते हैं, तो इसके लिए ये सारा ऑप्शन दिया है। डॉक्यूमेंट्स, जब कोई ट्रांसफर हो रहा है, गिफ्ट डीड ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स है, लॉस्ट ऑफ शेयर्स, शेयर रिलीज, तो ये सारा आपको अवेलेबल मिल जाएगा, रेडीली अवेलेबल है यहाँ पे। नोटिसेस जो आप क्रिएट करते हो, सर्कुलर्स, रिमाइंडर्स, जो एएमसी एक्ट में आता है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने ले लिया किसी को एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ। देखिए रिक्वेस्ट लेटर जा रहा है, पूरा ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे रेडीमेड अवेलेबल है ना, उसका पूरा ड्यूज बताता है, पूरा फॉर्मेट अवेलेबल है। अगेन अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो श्योर आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसी तरह रिमाइंडर 1 2 3 4, फाइनल रिमाइंडर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बिफोर द लीगल नोटिस, पूरा ड्यूज आउटस्टैंडिंग जितने हैं सब यहाँ पे पूरा इजीली अवेलेबल है। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो श्योर आप इसके स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रिमाइंडर्स के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो एनओसीज, नो ड्यू सर्टिफिकेट, जनरली सब लोग इसको बहुत मांगते हैं, जिसको आपको देना है। मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग हो गई थी, तो नो ड्यूज का सर्टिफिकेट भी रेडी हो गया। पूरा ये अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है आपके इजी कम्युनिकेशन के लिए। उस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो गैस प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद उनको जो लेटर्स लगते हैं, वो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। सोसाइटी के रिप्लाईज, रिप्लाई टू मेंबर, रिप्लाई टू जनरल, ये सब इजी फॉर्मेट सैंपल्स आपके इसमें अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट मैं मॉड्यूल चलती हूँ टीडीएस का। आप जब कभी आपको टीडीएस की एंट्रीज करनी है तो टीडीएस का भी पूरा इसमें मॉड्यूल अवेलेबल है। फॉर्म 16 है ईटीडीएस, ये देखिए फॉर्म 16 है ईटीडीएस, टीडीएस पैरामीटर्स, सब सब कुछ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो टीडीएस का भी पूरा आप इसमें कवर अप कर सकते हैं टीडीएस के रिलेटेड।
सारे ऑप्शंस इसमें टीडीएस के रिलेटेड भी अवेलेबल है। इसको प्रिंट भी किया जा सकता है फॉर्म 16A को। फॉर्म 16A को भी पूरा प्रिंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है जीएसटी का। जीएसटी से रिलेटेड भी आपको सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे। जीएसटी अकाउंट, इसमें मैं आपको बता दूं, हमने इसको सेल्स और परचेज दोनों को अलग अलग सेपरेट सेग्रीगेट किया है। अगर आपको वो एक अकाउंट में चाहिए तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको अलग अलग करना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। रेट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। जनरली अभी तो 9% है, और इसमें भी अगर आपको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस को अलग अलग करना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको इसको टैक्स लिमिट रखना है कि जैसे जनरली 1 मंथ अगर 7,500 से ज्यादा बिल हो रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, वैसे भी पैरामीटर्स अवेलेबल है। मल्टीपल चॉइसेस है, अलग अलग टैरिफ्स के नाम को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। आप, मैं आपको एग्जांपल एक बताती हूँ। जैसे अगर मैं कहूंगी सिंकिंग फंड, तो यहाँ पे मेरे इस पे डिपेंड करता है वो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल मैं डिफाइन करूंगी। उसी तरह रिबेट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल मैं डिफाइन करूंगी। इंटरेस्ट फ्री अगर कोई करना है, ऐसा कोई कलेक्शन आपकी सोसाइटी कलेक्ट कर रही है जिसको आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, तो वो भी इंटरेस्ट फ्री हो सकता है। तो ये जीएसटी से रिलेटेड भी पूरा मॉड्यूल इसमें अवेलेबल है। जीएसटी के बिल फॉर्मेट्स तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसके बाद अभी जीएसटी के रिपोर्ट्स, इसका और डिटेल में भी अगर आपको जीएसटी देखना है कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे वो कैलकुलेट होता है, वो पूरा एक अलग से पूरा हमने एक वीडियो बनाया है जीएसटी मॉड्यूल का, इसी चैनल पे अपलोडेड है। उसको आप देखिए, पूरा जीएसटी अप्लाई करने का पूरा एक बड़ा मॉड्यूल उस पर हमने अपलोड किया है। यहाँ पे रिपोर्ट्स में अगर हम आते हैं तो जीएसटी के रिलेटेड आप देख सकते हो सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जीएसटी 3B। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका जीएसटी नंबर है, वेंडर अगर कोई है या कोई पर्सन, उसका जीएसटी का नंबर आता है, डेट्स डिटेल्स पूरे आते हैं, टैक्सेबल वैल्यू नॉन टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी पूरा आता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जस्ट डबल क्लिक और वो बिल भी ओपन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सभी जगह पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करूंगी, मेरा वो लेजर ओपन हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी कन्वीनियंट फीचर ऑफ ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर। जस्ट डबल क्लिक और वो ओपन होता है बिल। टीडीएस के पैरामीटर्स, ये जैसे जो हमारा एक्सपेंस बुकिंग का बिल है, आप इसको टीडीएस को भी अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं। अगर आपका किधर 1% या किधर 2% डिडक्ट हो रहा है, डिपेंडिंग आपने क्या परचेज किया है। तो अगर आप अलग अलग टीडीएस के अकाउंट्स बनाना चाहते हो तो यस, वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा, परचेज के बाद उसका एसेट्स डेप्रिसिएशन भी होता है, तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है आपको। यहाँ पे रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स में एसेट्स डेप्रिसिएशन ये पूरा अपना आप में कैलकुलेट होके मिल जाता है। आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन यहाँ पे पूरा ये हो जाता है। आपको सिर्फ अभी क्रिएट जेवी करना है, 31 मार्च को जेवी पास हो जाएगी, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो ट्रांसफर भी हो जाएगा, पूरा इजीली ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर भी करता है। इसका भी अगेन हमारा मॉड्यूल एक अवेलेबल है एसेट्स डेप्रिसिएशन का, हमारे सोसाइटी सॉफ्टवेयर के चैनल पे। अदर ऑप्शनल डिटेल्स में अगर आपको बता दूं, जस्ट एक कैलकुलेटर यहाँ पे है, यहीं पे नोटपैड है इजी कन्वीनियंट के लिए। उसके अलावा रिमाइंडर अगर आपको सेट करना है ना, जैसे अगर आप मल्टीपल सोसाइटीज में काम करते हो, यू वांट टू सेट अ रिमाइंडर फॉर योरसेल्फ कि मैं जब वो सोसाइटी में जाऊंगा, जनरली मोस्टली वीकेंड्स पे आप जाते हो, सैटरडे संडे अगर आप जाते हो, तो आप एक रिमाइंडर सेट करके रख सकते हो कि मुझे नेक्स्ट संडे जाके वहां पे जाके क्या रिपोर्ट करना है या काम करना है। इजी रिमाइंडर आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। तो जस्ट टू सम अप अगेन द कंप्लीट वीडियो, पूरा ईआरपी सोल्यूशन है सोसाइटी सॉफ्टवेयर में आपको, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईमेल, व्हाट्सएप, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल फीचर्स अवेलेबल है।
सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड, मिनट्स ऑफ मीटिंग, पार्किंग स्टिकर्स, टीडीएस, जीएसटी, परचेज रजिस्टर, परचेज बुकिंग, सारे ऑप्शंस है, बायलॉज है, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स की भी बहुत लंबी लिस्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको बताया 9 अलग तरह के इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। एजिंग एनालिसिस है, यहाँ पे पेटी कैश का भी पूरा आप यहाँ पे बना सकते हो, मंथली कलेक्शन, ये सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ड्यूज फ्रॉम मेंबर भी अगर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ड्यूज फ्रॉम मेंबर में भी आप देख सकते हो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है प्रिंटिंग के। हमारा हर एक जो रिपोर्ट है उसमें हर एक में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, ड्यूज फ्रॉम मेंबर आप देख सकते हो, विंग वाइज, परसेंटेज वाइज, डिसेंडिंग, डिटेल, एडवांस, हर एक का आपको चॉइसेस डिफरेंट। लेजर में भी अगर आप देखोगे तो डिफॉल्ट, रेगुलर, सप्लीमेंट्री, कंबाइंड, तो हर एक टाइटल का मल्टीपल वेरिएशंस अवेलेबल है। एंड सभी कुछ आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ वगैरह भी कर सकते हो। डे बुक, बैंक स्लिप, ये भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। रिसीट एंड पेमेंट, एनालिसिस है, आप हर तरह से एनालिसिस कर सकते हो। बजट भी है इसमें, अगर आपको बजट एक्चुअल्स बनाने हैं वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे यहाँ पे डिटेल्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा फॉर सेल्स, परचेज, इंक्वायरीज। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस अभी इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।